मंगल ग्रह पर अब वैज्ञानिक एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। यह प्रयोग अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाला प्रयोग है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया था। आप भी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह का प्रयोग वैज्ञानिक क्यों करना चाहते हैं। वैज्ञानिक पागल हो गए हैं, सनकी हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिक ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं? तो यह प्रयोग है लाल ग्रह को लाल रंग से ढकने की। ये लाल रंग कुछ और नहीं बल्कि इंसानों का खून होगा। जी हां, वैज्ञानिक अब मंगल ग्रह पर इंसानों के खून का छिड़काव करना चाहते हैं। इस प्रयोग के पीछे एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है कि आखिरकार उनको ऐसी जरूरत क्यों महसूस हुई। तो इसी के बारे में आज के वीडियो में तमाम चर्चा होगी, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मंगल ग्रह पर इंसानों के खून के छिड़काव की जरूरत क्यों हुई है, ये अपने आप में बहुत रोमांचक सवाल भी है, और इसको जानने की दिलचस्पी हर उस आदमी में है जो मंगल ग्रह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है और उसको लगता है कि मंगल ग्रह पर जीवन भी मौजूद हो सकता है। भले ही उसका स्वरूप कुछ भी हो, वो सतह के ऊपर हो, सतह के नीचे हो, चाहे जहां भी हो मौजूद। तो वैज्ञानिकों ने ये जो नया प्रयोग करना चाहा है, ये जो बहुत ही रहस्यमय प्रयोग इसको कह सकते हैं, वो करने की इच्छा रख रहे हैं। उसके पीछे एक रसायन भी है जिसको वो चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर पहुंचाया जाए, और उसके माध्यम से कई जानकारियां मिलने की उम्मीद इन वैज्ञानिकों को है। तो आखिरकार इस प्रयोग के क्या क्या पहलू हैं और इस प्रयोग से क्या क्या मिलने वाला है, आइए थोड़ा तफसील से समझते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, ये सवाल अब भी जिंदा है। भले ही सतह पर जीवन के होने की अभी तक कोई संभावना नहीं मिली हो, भले ही अभी तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हों कि मंगल की सतह पर जीवन था, लेकिन वैज्ञानिकों को बहुत उम्मीद है कि मंगल की सतह के काफी नीचे तरल पानी में और कम से कम सूक्ष्म जीवन होने की पुरजोर संभावना है। और इसी जीवन का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। इस बार वैज्ञानिकों ने ऐसे उपकरण तैयार किए हैं जो सोए हुए बाहरी सूक्ष्म जीवों को सामने आने पर मजबूर कर देगा। इस रसायन में एक प्रमुख तत्व ऐसा अमीनो एसिड है जो कि मानव खून में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। नासा वैज्ञानिकों ने एल सेराइन नाम का रसायन खोजा है जो उन्हीं अमीनो एसिड की तरह है जो कि उल्का पिंडों में मिले हैं। वे कई जीवों के लिए बहुत अहम हैं और उनमें हमारे भी प्रोटीन का संश्लेषण करने की क्षमता होती है। और धरती पर किए गए इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि पृथ्वी के बहुत ही कठिन हालात में जिंदा रहने वाले बैक्टीरिया एल सेराइन की ओर खींचते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसी मशीन तैयार की है जो इस रसायन को मंगल पर जाकर छोड़ेगी, जिससे वहां के सूक्ष्म जीव आकर्षित होकर बाहर आएंगे और फिर लाल ग्रह पर जीवन की मौजूदगी साबित करना आसान हो जाएगा। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि आखिरकार इस प्रयोग को अंजाम कैसे दिया जाएगा और पृथ्वी पर इस प्रयोग को किस तरीके से किया गया, जिसके बाद अब वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि इंसानों के खून का छिड़काव अगर मंगल ग्रह पर कर दिया जाए तो वहां पर मौजूद सूक्ष्म जीव बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में बायोसिग्नेचर रिसर्च करने वाले पूर्व एरोस्पेस इंजीनियर मैक्स रिकल्स ने इस उपकरण को बनाया है। यह उपकरण कैमियोटैक्सिस नाम की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जिसमें पास में रसायन महसूस कर सूक्ष्म जीवी प्रतिक्रिया देते हैं। एक बहुत ही प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के सबसे कठोर हालात में जो सूक्ष्म जीव पनपते हैं, उनकी 3 प्रजातियों पर सफल परीक्षण किया। ये जीव मंगल के कठोर वातावरण में रहने वाले हो सकते हैं और सतह के नीचे छिपे हुए हो सकते हैं।
पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने एक अंटार्कटिका के पास के महासागर में, दूसरा पेट का बैक्टीरिया जो कि 100 डिग्री सेल्सियस में रह सकता है, और तीसरा मृत सागर का जीव जो मंगल पर बहुत तीखे विकिरण को भी झेल सकता है। इन तीनों प्रजाति के बैक्टीरिया का वैज्ञानिकों ने पता लगाया। तीनों ही एस सेराइन की ओर आकर्षित होकर सक्रिय हुए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल की दक्षिण की ऊंचे भूभाग या निचले अक्षांश में वेलास मरीनरीज घाटी या फिर गुफाओं के अंदर ऐसे जीवों की पड़ताल की जा सकती है। वहां पर पानी का वायुमंडलीय तापमान भी सही रहता है। वहीं वैसे ही बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव मिल सकते हैं जिन पर शोधकर्ताओं ने प्रयोग किया है। यानी कि शोधकर्ताओं को लगता है कि पृथ्वी पर जिन 3 प्रजाति के बैक्टीरिया का उन्होंने पता लगाया है, उसी तरह का कोई सूक्ष्म जीव मंगल ग्रह पर भी होगा, और वो जो प्रयोग पृथ्वी पर कर चुके हैं, सफल प्रयोग कर चुके हैं, जिसके कारण वो बैक्टीरिया छिपे हुए जो बैक्टीरिया थे वो बाहर निकल के आए, खिंचे हुए निकल करके आए। तो ऐसा ही प्रयोग अब वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर करना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि इस प्रयोग से जो सूक्ष्म जीव हैं, जो छिपे हुए सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वो सतह के नीचे हों या फिर किसी गुफा में मौजूद हों या फिर किसी ऐसी जगह पर मौजूद हों जहां तक इंसानों की पहुंच नहीं है, तो वहां पर इन रसायन का छिड़काव करने के बाद उन सूक्ष्म जीवों को बाहर निकालना आसान हो जाएगा। तो यही वो एक वजह है जिसके कारण वैज्ञानिक ये चाहते हैं कि जो इंसान का खून है, जिसके अंदर वो रसायन मौजूद है, उसका छिड़काव वहां पर किया जाए जहां पर सूक्ष्म जीव के होने की अभी संभावना जताई जा रही है। जो तमाम शोध किए गए हैं, जो पिछले दिनों जो मंगल से तमाम आंकड़े आए हैं, मार्स से जो वहां के रोवर्स ने आंकड़े भेजे हैं, उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने जिन क्षेत्रों को वहां पर चिन्हित किया है कि इन जगहों पर ऐसे वातावरण में सूक्ष्म जीव मौजूद हो सकते हैं, तो उन जगहों पर ही वैज्ञानिक एक मशीन के माध्यम से इंसानों के खून में पाया जाने वाला जो रसायन है, जो इंसानों का खून है, उसका छिड़काव वहां पर करेंगे, ताकि उस रसायन को सूंघकर उसकी मौजूदगी का पता लगा करके ये तमाम सूक्ष्म जीव जो कहीं कहीं छिपे हुए हैं वो बाहर निकल कर आएंगे, और वैज्ञानिकों को एक बड़ा सुराग मिल जाएगा और इसका पता लग जाएगा कि मंगल ग्रह पर भी जीवन मौजूद है, भले ही उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी ये शोध का विषय है, और जल्दी ही वैज्ञानिक ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले मार्स मिशन के दौरान वो, चाहे वो कोई भी जो स्पेस एजेंसी है, चाहे वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात कर ले, चाहे नासा की बात कर ले, जैक्सा की बात कर ले, कॉस्मोस रोस की बात कर ले, या जो भी स्पेस एजेंसी है, चाहे हमारे इसरो की ही बात क्यों न कर ले, अगर वो कोई अभियान मंगल ग्रह के लिए चलाती है एजेंसी, तो उस एजेंसी के माध्यम से, उस अभियान के माध्यम से वैज्ञानिक इस मशीन को भी वहां भेजने की कोशिश करेंगे, उस रसायन को भी वहां पर भेजने की कोशिश करेंगे, और ये पता लगाएंगे कि क्या वाकई मंगल ग्रह पर जीवन किसी न किसी स्वरूप में मौजूद है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।